चलो देखो, पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। मुझे खाली थियरी बताना पड़ा और विस्तार करना बताना पड़ा, पूरा खत्म कर दिए तुम ही लोग। ठीक है ना। अब आज देखो दूसरी एक्सरसाइज हमको शुरू करना है, और दूसरी एक्सरसाइज में हमको सारणिकों का गुणधर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अगर सारणिकों का गुणधर्म नहीं आता है तुमको, तो तुम दूसरी एक्सरसाइज के सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो चलो देखो सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के गुणधर्म, इसमें पॉइंट अलग अलग मिलती रहेगी। ठीक है ना। उस पॉइंट से क्या निष्कर्ष निकलेगा उसको लिखते रहेंगे, वही सारणिकों का गुणधर्म होगा। जैसे हम लोग पहला गुणधर्म देखते हैं, मैं एक आव्यूह ले रहा हूँ, या डायरेक्ट एक सारणिक ही लेते हैं। ये हमारे पास एक सारणिक है 2x2 की 2 3 0 0, ये एक सारणिक है। ठीक है ना। अगर इस सारणिक का मैं मान निकालूं, तो 2 का 0 में गुणा करूंगा 0, 3 का 0 में गुणा करूंगा 0, आंसर क्या आएगा? 0। अगर ये 3x3 का होता तो क्या होता? देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसी में। ठीक है ना। पहला गुण बताऊंगा, दूसरा एग्जाम्पल है उसका। 3 4 6 0 0 0 -1 -2 -3। ठीक है ना। अगर मैं इस सारणिक का C2 के सापेक्ष, इस लाइन को क्या बोलेंगे? C2। इस लाइन को क्या बोलेंगे? तो अगर मैं C2 के सापेक्ष विस्तार कर दूं, क्या कर दूं? C2 के सापेक्ष विस्तार कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 0 -0 होता है ना, फिर +0, फिर -0। इसके सीध वाले को छोड़ेंगे तो 4 6 -2 -1। इसके सीध वाले को छोड़ेंगे 3 6 -1 -3। फिर 3 4 -1 -2। विस्तार करना सबको आता है। अब जो भी इसका मान आएगा उसमें होगा तो गुणा 0 से ही, इसका भी आंसर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला। अब यहाँ कुछ दिख रहा है तुमको? इसमें एक पंक्ति 0 हो गई थी तो इसका आंसर 0 आया। इसमें एक स्तंभ 0 हो गया था तो पूरे सारणी का मान क्या आ गया? मतलब हम कह सकते हैं कि यदि किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उस सारणिक का मान भी क्या होता है? शून्य हो जाता है। होता है कि नहीं? यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो उस सारणिक का मान भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है ना। ये पहला गुणधर्म। ये कौन सा गुणधर्म है? पहला। आई बात समझ में? मैं 2 एग्जाम्पल ले चुका हूँ, उससे पहला गुणधर्म बता चुका हूँ। ठीक है ना। अब मैं जितना भी गुणधर्म बताऊंगा ज़्यादातर 2x2 वाले बताऊंगा, 3x3 वाले पे लंबा जाएगा। होगा वही जो 2x2 वाले में होगा, वही 3x3 वाले में भी होगा। अब दूसरा वाला क्या होगा इसको देखना। ठीक है ना। कुछ नहीं है कठिन, बस सिंपल है।
जो दूसरा गुणधर्म है इसका वो क्या करता है, देखो मैं तीसरा एग्जाम्पल लेके बताने जा रहा हूँ। अगर एक मेरे पास सारणिक है, सारणिक ए बराबर 2 3 4 6, ठीक है ना। अगर मैं इस सारणिक ए का मान निकालूं तो 2 6 12 4 3, तो 0 आ जा रहा है। इसको 5 कर लो, 5 मत करो, 2 कर लो, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा। मैंने एक सारणिक लिया, उस सारणिक का मान निकाला तो आंसर कितना आया, 6। अब इसी सारणिक का मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, मतलब मैं इसके पंक्तियों को स्तंभों से क्या करता हूँ, बदल देता हूँ। पंक्तियों और स्तंभों को क्या करने पर, बदलने पर। तो जब बदलेंगे तो वो ए का परिवर्त हो जाएगा, ए डैश, ठीक है ना। आव्यूह रहता है ना, आव्यूह ए, उसी को मॉड में लिख दो, सारणिक हो जाएगा। अगर पंक्ति और स्तंभों को बोल दिया, बदल दिया गया है तो परिवर्त ही निकाला गया ना, ए डैश, उसी का सारणिक। पंक्ति को स्तंभ बना दो, अब इसका मान निकालो तो 2 6 2 3, अभी भी कितना आया। मतलब अगर हम किसी भी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देते हैं तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले भी 6 आ रहा था, अभी भी कितना आ रहा है, 6। ये दूसरा गुणधर्म है, आई बात समझ में। यदि किसी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये जो चीज लिखी हुई है ये इसके बाद की चीज है, ठीक है। यदि हम किसी भी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, एक एक पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबका डेरिवेशन किया जा रहा है यहाँ पे, सबके बारे में बता के लिखा जा रहा है। मैंने क्या किया, एक पंक्ति एक स्तंभ 0 करके देखा, सारणिक 0 हो जा रही है, तो 0 हो गई तो हम बोल सकते हैं यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ का सभी अवयव 0 हो तो वो सारणिक का मान क्या हो जाता है। मैंने फिर क्या किया, एक सारणिक लिया, फिर उसके पंक्तियों स्तंभों को आपस में बदल दिया, फिर मान निकाला, दोनों मान क्या आ गए। तो मैं बोल दिया कि यदि किसी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 दे दिया, तीसरा कहाँ। देखो 3 एग्जाम्पल ले चुका हूँ, अब चौथा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक सारणिक है ए बराबर 5 4 2 2, ये एक सारणिक है, ठीक है ना। अगर मैं इसका मान निकालूं तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8,
मतलब कितना आ गया 2। ठीक है ना। इसके पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग परिवर्त ले ले रहे थे, मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दे रहे थे, ये कर रहे थे हम लोग, पंक्ति को क्या बना दे रहे थे। इस बार भी कुछ इसी टाइप का करने वाले हैं, लेकिन पंक्तियों को स्तंभ नहीं बनाना है। या तो पंक्तियों को आपस में ही बदल लो, ऊपर वाली पंक्ति नीचे कर दो, नीचे वाली ऊपर, या स्तंभों को ही चेंज कर दो। C2 को C1 की जगह लिख दो, C1 को C2 की। अगर मैं पंक्तियों को चेंज करूंगा तो ये R1 पंक्ति है और ये R2। R1 पंक्ति को मैं R2 के साथ क्या कर दिया, या R2 को R1 के साथ चेंज कर दिया। तो देखो इस सारणिक का मान क्या आता है। मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया R1 को R2 से, मतलब जो R2 है वो R1 की जगह गया, और जो R1 में है वो कहाँ आ गया। अब थोड़ा इसका मान निकालो, तो 2 चौके 5 दूना कितना आया, -2 आया। थोड़ा कॉलम को भी चेंज करके देखो, अभी तो हमने रो को चेंज किया। अगर मैं ऐसे कर देता C1 को C2 से चेंज, तो क्या हो जाता, इसी का मान C1 इधर आ जाए 2 2, C2 इधर आ गया, C1 इधर चला जाए 5 और 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, ये भी कितना आया। देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यदि हम किसी भी सारणिक के पंक्तियों को आपस में बदल रहे हैं या स्तंभों को आपस में बदल रहे हैं, किसी भी 2 पंक्तियों को, इसमें 2 ही पंक्ति 2 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3 कराएगा, 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यदि हम किसी भी सारणिक के 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को आपस में बदल दें, तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। हो रहा है कि नहीं। पहले +2 आ रहा था, जैसे ही पंक्ति को बदला -2 हो गया, जैसे ही कॉलम को बदला -2 हो गया, हुआ कि नहीं। तो क्या हो रहा है, पंक्तियों को आपस में बदलने पर और 2 स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं। तो वही चीज लिखेंगे, यदि, ये तीसरा गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक के 2 पंक्तियों, यदि किसी सारणिक के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। कुछ कठिन लग रहा है, देखने में लग रहा है ना खूब ढेर के पढ़ लिए तबले, लेकिन पढ़े अभी ज़्यादा नहीं हो, बहुत तनी से 3 पॉइंट पढ़े। कितने पॉइंट पढ़े। अब मैं बोल देता कि तभी हमें 6 7 8 गुण दिया पढ़ लो, कुल सवाल लग जाएगा, पढ़ के आते मैं बता देता, जब नहीं आता एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। लेकिन जब ऐसे कर करके देखे रहोगे ना, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही पता रहेगा सब कुछ। ठीक है ना। पहले में क्या किए, पंक्ति को 0 कर दिया, स्तंभ को 0 कर दिए, तो देखे सारणिक का मान का हो गया। दूसरे में क्या किए, पंक्ति को स्तंभ से बदल दिए, पंक्ति को क्या कर दिए, तो सारणिक के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या किए, पंक्ति को पंक्ति से बदल दिए, स्तंभ को स्तंभ से बदल दिए, तो देखो माइनस आ गया, मतलब ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या करोगे आगे, देखो फालतू फालतू भी पॉइंट दिया है। मैं फिर से 5वां एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मेरे पास एक सारणी के बराबर दे रखा है, -2 5 6 4, कुछ भी ले सकते हो। हाँ, कौन 5वां एग्जाम्पल,
वहाँ चौथा है, ये पाँचवा। इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। हमको या तो दोनों पंक्तियों को आपस में बराबर कर लेना है, या तो दोनों स्तंभों को। अब इसमें पंक्ति भी सेम है, स्तंभ अलग अलग है कि नहीं? मैं बोलने जा रहा था स्तंभ भी सेम है, स्तंभ अलग अलग है ना। यहाँ पंक्तियाँ क्या हैं, सेम है। तो अगर तुम इस सारणिक का मान निकालो, -2 × 6, -2 × 6 -12, फिर -12 तो ये +12 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया? ये क्या सेम किए हो, पंक्ति। अगर स्तंभ सेम कर लो, इस बार कौन सेम है, स्तंभ। इसका भी मान निकालो तो -8 +8 आएगा, और ये भी क्या आएगा, जहाँ उल्टा कर दिया, +8 और क्या आएगा, और इसका भी मान क्या आएगा। तो देख रहे हो क्या हो जा रहा है। जब भी किसी भी सारणिक की दो पंक्तियां आपस में बराबर हैं या दो स्तंभ आपस में बराबर हैं, तो उस सारणिक का मान क्या हो जा रहा है। क्या अगर ये 3 × 3 का होता तो नहीं होता, तब भी हो जाता। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यदि ये कौन सा गुण है, चौथा, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आया समझ में। अब मैं देखो जानबूझ के किताब में से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे पीछे लिखवा देता तो दिक्कत होती। ठीक है ना, एक आगे पीछे हो गया, इसको अपने मन ने लिख दिया दूसरे के वाले के, ये दूसरा वाला था तीसरा वाला किताब में। और ये कभी कभी ऐसे बोल देता है ना, क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा सारणिक के दूसरे गुण को संतुष्ट करो। अगर मैं दूसरे की जगह तुमको तीसरा बताया हूँ तो तुम तो तीसरे को ही संतुष्ट करके आ जाओगे, आओगे कि नहीं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन देते हैं, तो पॉइंट सही कर लेना। ये दूसरा गुण है और ये कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे जान रहे हो, सवाल सब लगेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की बुक उठाओगे ना, उसमें इसी टाइप से बोला रहेगा कि सारणिक के दूसरे गुण को संतुष्ट करो, तीसरे गुण को संतुष्ट करो, क्वेश्चन देके बोलेगा, तब करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो क्रम पता होना चाहिए। 4 हो गया, पहला वहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। बस 6 है, उसके बाद बस पूरी एक्सरसाइज लगा लेना, फिर चले जाना। गुण 5 अब देखना है। 5वां में क्या है, देखो 5वां बहुत अच्छा गुण है, ये आना चाहिए सबको। ठीक है ना, देखो ध्यान से। मेरे पास अगर एक आव्यूह होगा ए बराबर, चलो इसको 3 × 3 का लेते हैं, 3 2 5 1 6 7 -5 -4 -6, ऐसे मेरे पास एक आव्यूह है ए। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ इस आव्यूह में 2 से गुणा करो, इस आव्यूह में क्या करो, मतलब 2a ज्ञात करो, तो तुम क्या कहोगे, लिखते हैं 12वां 2, 3 2 5 1 6 -5 -4 -6। फिर क्या करते थे, 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 10 2 1 में 2 2 6 12 2 7 14 2 5 10 2 चौके 8 2 6 न करते थे। दिख रहा है ना सबको, ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ ना, रुको ऊपर बड़ा बड़ा लिखूंगा। जब आव्यूह में गुणा करना रहता था तो जिस भी अचर से गुणा करते थे वो सभी अवयव में कर देते थे कि नहीं। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि सारणिक ए बराबर
3 2 5 1 6 7 -5 -4 -6 और तुम शारीरिक 2a निकालो। क्या निकालो? शारीरिक 2a, ठीक है ना। तो जब तुम 2a निकालोगे ना तो तुम सभी अवयवों में नहीं गुणा कर सकते। अगर तुमको 2 से गुणा करना है शारीरिक ए में, मतलब इसमें गुणा करना है, तो तुम या तो किसी एक पंक्ति में कर लो या तो किसी एक सब में नहीं कर सकते, ये रूल है, ठीक है ना। या तो तुम पहली पंक्ति में कर लो या तो पहले स्तंभ में कर लो या दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति में कर लो या दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में कर लो, किसी एक में करना है, ठीक है। तो मैं पहली पंक्ति में कर देता हूँ 2 3 6 2 2 4 2 5, बाकी सब में नहीं करना है। आई बात समझ में? आया कि नहीं? तो ये हम देखें क्या क्या समझ में आया यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि यदि किसी शारीरिक में हम किसी अचर का गुणा करते हैं, यदि किसी शारीरिक में हम किसी अचर का क्या करते हैं, तो उस अचर का गुणा हम किसी एक पंक्ति में कर सकते हैं या किसी एक सभी अवयव में नहीं कर सकते। अब इसी को थोड़ा उल्टा करके भी लिखा होता है। कैसे लिखेगा? कहेगा यदि किसी शारीरिक के किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में किसी अचर से गुणा कर दिया जाए तो उस शारीरिक का मान उस अचर के गुना हो जाता है। अचर यहाँ पे के लेता है, के फॉर काइट, के फॉर कुक्कुर। काइट माने नहीं जानते हो, कुक्कुर माने जानते ही होगी, जानती हो? काइट माने चिड़ै, अच्छा चील, चलो चील फीमेल वर्जन होगा और बाज तुम हाँ मैं बस सोच रहा था का नाम हुआ उसका तोता नहीं, तोताइन की तरह। तोता तो वो तुम लोगों में से कोई हो सकता है। समझ में आया? इसको 2 तरीके से बोल सकते हो। पहला तरीका कि यदि किसी शारीरिक में हम किसी अचर से गुणा करना चाहते हैं तो उस अचर का गुणा या तो किसी एक पंक्ति में होगा या तो किसी एक स्तंभ में होगा। या उल्टा करके बोल लो, यदि किसी शारीरिक में हम किसी अचर से गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 से हुआ है। हाँ बोले, फिर से बोलो धनी। मैं कहा कुछ और बोल रहा हूँ, पंक्ति नहीं बोला हूँ। किसी शारीरिक के पंक्ति में किसी अचर से गुणा करते हो ये जानते हो, ये सोता रहता है, तबले बीच में उठ के बोलने लगता है, सोचता है कि बता दूं कि मैं भी ध्यान दे रहा हूँ पढ़िए। इसको आ रहा है इसीलिए ध्यान नहीं देता है, बीच में बोल देता है खाली। देखो, यदि किसी शारीरिक के किसी भी पंक्ति में अगर हम किसी भी अचर से गुणा करते हैं तो उस शारीरिक का जो भी मान होता है उस अचर का उतना गुना हो जाता है। समझ में आई बात? मतलब अगर मैं इस शारीरिक में 2 से गुणा किया हूँ तो इस शारीरिक का जो भी मान आएगा, ठीक है ना, और इस शारीरिक का जो भी मान आएगा 2 × a का, ये 2 गुना आएगा इसका, ठीक है ना। तो जिस अचर से गुणा किया उतना क्या हो गया? गुना हो गया। अगर मैं इसमें के से गुणा करता, किससे गुणा करता, तो इस शारीरिक का मान क्या हो जाता? के गुना हो जाता, ठीक है ना। तो जैसे बुक में लिखा है उसी टाइप से मैं लिखूंगा 5वां वाला कि यदि किसी शारीरिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर के से गुणा कर दिया जाए
गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। बस एक लास्ट और है, छठवां, ठीक है ना, एक लास्ट है छठवां, और ये इसी छठवें का यूज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे एक मेरे पास कोई सारणिक है 3x3 की, 2 3 4 5 3 2 1 2 3, ऐसे मेरे पास एक सारणिक है, ठीक है ना। अब छठवां गुण क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम किसी भी पंक्ति में, किसी दूसरी पंक्ति में, किसी भी पंक्ति में, किसी दूसरी पंक्ति, एक और पंक्ति लेके उसमें किसी अचर से गुणा करके उस पंक्ति को पहली पंक्ति में जोड़ दें, ठीक है ना, मतलब जोड़ा जा सकता है, जोड़ने के बाद कुछ और आएगा, लेकिन जोड़ा जा सकता है। आई बात समझ में? मतलब किसी भी सारणिक के, ठीक है ना, किसी भी सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी दूसरी उसी सारणिक के किसी भी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। नहीं समझ में आया? जैसे मैं पहली पंक्ति ले रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, R1, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं C1, इसको क्या बोलते हैं C2, और इसको क्या बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है पंक्ति में ही, कॉलम में भी हो सकता है, स्तंभ में भी हो सकता है। पहले मैं पंक्ति का लिखता हूँ। जैसे R1 है, तो R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस, यहाँ कोई भी नियतांक ले लो, कुछ भी, उसका मान 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो मैं उसको यम मान लेता हूँ, या ऊपर के माने हो, यहाँ भी क्या मान लेता हूँ, के इंटू R2 लिख लो, या यहाँ R3 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन R4 नहीं है तो R4 नहीं लिख सकते हो, जो रहेगा इसमें वही लिखोगे ना। R1 है, कहाँ लिखा, R1 प्लस के R1, तो डायरेक्ट 1 प्लस के को बढ़ा लो ना, एक डायरेक्ट लिख दो उसी से, मतलब R1 टेंस टू के R1 लिख सकते हो, ठीक है ना, कितना गुना करना चाहते हो कर सकते हो। या फिर अगर कॉलम से लिखना चाहते हो, मान लो मैं C2 को लिखना चाहता हूँ, तो मैं C2 को लिख सकता हूँ के C3 प्लस C1, कुछ भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। हाँ हाँ, तो निकाल लो, अगर निकल रहा है तो दिक्कत कहाँ है, मान पे कहाँ प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कब बोला कि इसके मान पे नहीं प्रभाव पड़ेगा, मैं तो एक बार बोल भी दिया हूँ कि मान पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। मैं तो ऐसा बोला ही नहीं एक बार कि मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही बोल रहे हो। देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसी भी सारणिक के किसी भी पंक्ति में, ठीक है ना, उसी सारणिक के किसी दूसरी पंक्ति में किसी अचर से गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। स्तंभ के लिए बोलना चाहें तो हम किसी भी सारणिक के किसी भी स्तंभ में उसी सारणिक के किसी दूसरे स्तंभ में किसी अचर से गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। अब दोनों को एक में मिक्स करके बोलें तो किसी भी सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में उसी सारणिक के किसी दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ में किसी अचर से गुणा करके जोड़ या घटा सकते, दोनों को एक में मिक्स करके बोल दिया। इसका यूज करना है। छठवां वाला क्या है, किसी सारणिक में किसी
सारणिक में किसी भी सारणिक के, लिखो ज़्यादा अच्छा है, किसी भी सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में उसी सारणी के उसी सारणी के किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर से गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। देख लो सेंटेंस सही है ना। किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति स्तंभ में उसी सारणिक के किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के किसी स्तंभ में किसी अचर से गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। सही लिखा है। ये 6 गुण हैं सारणिक के, ये एकदम दिमाग में घुसे रहने चाहिए, बाहर नहीं निकलने चाहिए, तभी सवाल लगाने में मज़ा आएगा। अभी देखना कैसे सवाल लगेगा।